नमस्कार, मैं अमित यादव। बंगाल चुनाव से पहले ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होने जा रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। जब से महिला आरक्षण बिल पर संसद में विपक्ष जीता है, तब से विपक्ष का जो उत्साह है वो सातवें आसमान पर है। और दोस्तों, अब विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग फिर से लाने जा रहा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है और ये खबर देख और सुनकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह थर थर कांपने लगे हैं, क्योंकि अब ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होने जा रही है। और अब ज्ञानेश कुमार बंगाल में कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अब सीसी की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर में साफ साफ लिखा है कि सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी, संसद में जीत से उत्साहित विपक्ष का अगला प्लान। दोस्तों, विपक्ष ने अगला प्लान बना लिया है और इस समय जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से उत्साहित हो चुका है, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को एक बार संसद में फिर उठा करके पटक दिया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को घमंड था कि हम कोई भी बिल लाएंगे और संसद में आराम से पास करा देंगे, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये भूल रही कि अब की बार जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से मजबूत है। और दोस्तों, विपक्ष ने ये साबित कर दिया कि इस समय हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और अब आपकी तानाशाही बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे। और दोस्तों, हम लोगों को पता है कि महिला आरक्षण बिल पर पूरी तरीके से रोक लग गई, यानी कि जो कहा जा रहा था कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को लागू कर देगी, लेकिन वहीं पर विपक्ष ने एकजुटता दिखाई और महिला आरक्षण बिल को पूरी तरीके से रोक दिया गया। लेकिन वहीं पर अब विपक्ष एक्शन मोड में आ गया है और अब विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग फिर से लाने जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होने वाली। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि नारी शक्ति बिल पर जिस तरह से लोकसभा में केंद्र सरकार को जोर का झटका लगा, उससे विपक्षी पार्टियां बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। यही वजह है कि समूचा विपक्ष सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। जाने क्या है वजह, आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि लंबी बहस और मतभेदों के बीच शुक्रवार को संविधान का 31वां संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया। यह बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन लाने के लिए लाया गया था। हालांकि बिल को पास करने के लिए 2/3 वोट की आवश्यकता होती है। लोकसभा में चर्चा के बाद हुई वोटिंग के दौरान विधेयक के पक्ष में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े। ऐसे में आंकड़ा 2/3 मतों से बहुत कम रहा और इसीलिए महिला आरक्षण बिल पूरी तरीके धड़ाम से गिर गया, यानी कि नरेंद्र मोदी अमित शाह गिर गए। यानी कि दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी हार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। और इस समय विपक्ष पूरी तरीके से उत्साहित हो चुका है, क्योंकि अब विपक्ष को पता है कि अगर हम कोई भी महाभियोग संसद में लेकर आएंगे तो उसे हम पूरी तरीके से पास करा लेंगे। और दोस्तों, विपक्ष का एक ही मकसद है कि किसी तरीके से ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए और चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाए, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं। मोदी शाह के इशारे पर चुनाव में धांधली हो रही। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि कुल मिलाकर महिला आरक्षण कानून पास नहीं हो पाया। इसे लेकर राजनीतिक घमासान तेज है। संसद में इस जीत से उत्साहित विपक्ष एक और अहम फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। विपक्षी दल सीसी के खिलाफ फिर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहा है। और दोस्तों, अगर अब की बार ये कहा जा रहा है कि अगर अब की बार विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाएगा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, तो मान कर चलिए कि वो महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाएगा और ज्ञानेश कुमार की पूरी तरीके से छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि सीसी के खिलाफ फिर एकजुट हो रहा विपक्ष। लिखा है कि कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्ष पार्टियां संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक और नोटिस लाने पर विचार कर रही हैं। यह कदम उनके पिछले प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की ओर से खारिज किए जाने के कुछ ही दिनों बाद उठाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टियां इस मामले में चर्चा कर रही हैं। माना जा रहा है कि एक संभावित मसौदा तैयार करने पर काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मसौदा पूरी तरीके से तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है, ये काबिले तारीफ है। और नरेंद्र मोदी अमित शाह पूरी तरीके से डर गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार को घमंड था, अमित शाह को घमंड था कि हम कोई भी बिल लाएंगे और संसद में आसानी से पास करा लेंगे। और दोस्तों, जिस तरीके से संसद में
इंडिया अलायंस ने अपनी एकजुटता दिखाई, अपनी ताकत दिखाई। मोदी सरकार धड़ाम से गिर गई और महिला आरक्षण बिल पर रोक लग गई। लेकिन जिस तरीके से अब ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, उसको लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी टेंशन में हैं, क्योंकि लगातार ज्ञानेश कुमार मोदी सरकार के लिए काम कर रहे थे। मोदी सरकार को एक हिसाब से देखा जाए तो दर राज उन्हें शासन करने के लिए लगातार काम कर रहे थे। लेकिन अब विपक्ष एकजुट हो गया है और अब ज्ञानेश कुमार की खैर नहीं, क्योंकि बहुत ज्ञानेश कुमार ने मोदी सरकार की चरण वंदना कर ली है। अब ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होने जा रही है। और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि भाई बंगाल चुनाव भी नज़दीक आ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल चुनाव से पहले ही ज्ञानेश कुमार की छुट्टी हो जाए, क्योंकि विपक्ष ने पूरा मसौदा तैयार कर लिया है, बस संसद में लाने की देरी है। जैसे ही संसद में मसौदा पूरा पहुंचता है, महाभियोग प्रस्ताव जैसे ही लाया जाएगा, वैसे ही ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास बहुमत है, विपक्ष पूरी बहुमत के साथ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी और ज्ञानेश कुमार को पूरी तरीके से फिर हटा दिया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि अब की बार अगर जो भी सीसी बनेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा, वो इंडिया गठबंधन का होगा। यानी कि फिर इंडिया गठबंधन की ताकत पूरी तरीके से हावी हो जाएगी मोदी सरकार पर। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उसे मोदी सरकार चुनती थी, लेकिन अब अगर अब की बार ज्ञानेश कुमार हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत स्थिति में आ जाएगा और विपक्ष के दबाव से ही मुख्य चुनाव आयुक्त, जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, उनका चयन कहीं ना कहीं पूरे देखा जाएगा तो विपक्ष के हिसाब से ही होगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनेगा उसी के हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त काम करेंगे, जैसा कि ज्ञानेश कुमार मोदी शाह के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी शाह ने ही ज्ञानेश कुमार को चुना है। लेकिन अगर अब विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है और ज्ञानेश कुमार को हटाएगा, जब दूसरा सीसी बनेगा तो एक हिसाब से देखा जाएगा तो भाई वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष के हिसाब से काम करेगा और फिर भारत में निष्पक्ष चुनाव होंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं बहुत बड़ी लेवल की धांधली हम लोगों ने देखी है, चाहे बात महाराष्ट्र की करें, चाहे हम बात बिहार की करें, यानी कि चाहे जितने भी राज्य ले लें, जहाँ भी मोदी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, वहाँ पर वोट काटे गए। दोस्तों हम लोगों को पता है कि अखिलेश यादव ने भी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो वहाँ पर भी अखिलेश यादव ने कई सारे सवाल ज्ञानेश कुमार पर खड़े किए और कहा कि भाई जो उपचुनाव हुआ है यूपी में उसमें धांधली नहीं बल्कि डकैती की गई है, ज्ञानेश कुमार ने डकैती की है, मौजूदा सरकारों ने डकैती करवाई है। और ये कहा जा रहा है कि अगर अब की बार उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो निष्पक्ष चुनाव होगा, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट हो गया है और वो अब जाकर के ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाएगा। जो ज्ञानेश कुमार हटेंगे तभी दूसरा कोई सीसी बनेगा और ये जब वो बनेगा तो वो निष्पक्ष चुनाव जरूर कराएगा। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।